Welcome back to my YouTube channel. Our next topic of discussion is structural functionalism, that is the sociological perspective. It is an approach to see the society, to study the society. सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज़ अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. ये एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो सोसाइटी को वो ये कहता है कि जो सोसाइटी है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारे पास किस तरह से बनी हुई है. डिफरेंट पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मिल के वो काम करते हैं ताकि वो सोसाइटी को रेगुलेट कर सकें और स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें. फिर से एक दफ़ा डिस्कस करते हैं कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के आपस में मिलने से, आपस पे डिपेंड करने से बनी हुई है. वो तमाम इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी रहे और सोसाइटी की जो सोशल नॉर्म, वैल्यूज़, बिलीव्स हैं वो रेगुलेट रहें. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले जो हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. वो कहते हैं नहीं, सोसाइटी को रेगुलेट करने में जो सबसे ज़्यादा काम है वो सोशल इंस्टीट्यूशन का है. सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या आ जाता है हमारे पास? रिलीजियन आ जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाता है, फैमिली आ जाती है, प्ले ग्रुप आ जाता है. ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं. वो ये कहते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो ही इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, वही सोशल रिएक्शन के ज़िम्मेदार हैं. मतलब इन्होंने सारी की सारी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी सोशल इंस्टीट्यूशन पे डाल दी है. अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये एक अप्रोच है जो कहती है कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि इंटरडिपेंडेंट पार्ट से मिलकर बनी है. ये आपस में मिल के काम करते हैं और सोसाइटी में स्टेबिलिटी और सोशल कंडक्ट को मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट इज ओरिजिन. Structural functionalism emerged as a dominant theoretical perspective in sociology during the mid-20th century. जो इसके मेन एडवोकेट हैं वो हैं एमाइल डर्किन. अगर हम इसके लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करें तो वो हमारे पास मैक्रो लेवल है क्योंकि ये सोशल इंस्टीट्यूशन को कलेक्टिवली स्टडी करता है, वन बाय वन करके स्टडी नहीं करता. अगर हम इसके अदर्स नेम देखें तो इसके अदर्स नेम, इस थेरी को हम इक्विलिब्रियम थेरी भी कहते हैं और फंक्शनलिज्म भी कहते हैं. अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, मेजर कॉन्सेप्ट क्या है. Structural functionalism emphasized the importance of social structure and institution to shape the behavior of individual. वो ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता है वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले ये कहते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा अहम किरदार वो अदा करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करने में. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. देखें जी, फैमिली क्या है? एक सोशल स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन क्या होता है हमारे पास कि उसने सोशलाइजेशन में और चाइल्ड की नरिशमेंट में उसने अहम किरदार अदा करना है. जबकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इस सेंस में फंक्शनल है कि वो एक इंडिविजुअल को एजुकेट करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से वो ये कह रहा है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं सोसाइटी को रेगुलेट करने में. अब जो वो ये हैं, कह रहे हैं कि एक अदर कंसेप्ट ये है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि एक जो सोसाइटी है उसमें इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम इस तरह से चेक करते हैं. हम ये चेक करते हैं कि एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी में रहते हुए अपने आप को किस कदर फ्री फील कर रहा है कि वो उस सोसाइटी के नॉर्म, वैल्यूज़ को ओबे करे, तो वो एक सोसाइटी का अच्छा कल्चर होगा. नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के. ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करते हैं. देखें जी, स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं लेकिन एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेट कर रहे हैं. स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर विद द ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल एंड फंक्शन रेफर्स टू द पर्पस ऑफ दिस पार्ट. अब हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है दैट इज़ द स्ट्रक्चर और वो स्केलेटन जो काम परफॉर्म करता है उसको कहते हैं हम फंक्शन. जैसे कि स्टमक इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी एंड टू डाइजेस्ट इज इट्स फंक्शन. अब जो हेल्थ के, ये तो होगी एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हमारी जिस्म का. अब हम इसको सोशल इंस्टीट्यूशन से देखते हैं. हेल्थ केयर सेंटर वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, या मिलिट्री जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. उनका काम क्या है?
वो क्या काम करती हैं, हेल्थ केयर सेंटर जो होंगे हमारे पास, उसका काम है लोगों की हेल्थ की हिफाजत करना, हेल्थ का ख्याल रखना। और मिलिट्री का काम है लोगों को डिफेंस प्रोवाइड करना। तो वो ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की तरह सोशल स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर कौन से हैं? सोशल स्ट्रक्चर को बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, कि सोशल स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर काम करते हैं, इसी तरह सोशल स्ट्रक्चर भी काम करते हैं। और ये जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं, यही सोसाइटी के अंदर इंसान को रेगुलेट करते हैं, इंसान को फैसिलिटेट करते हैं, उसके बिहेवियर को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा स्टेटस एंड रोल। अब जो स्टेटस होता है वो क्या होता है कि सोशली डिस्क्राइब स्टेटस, जैसे कि फादर, मदर, टीचर, डॉक्टर, दैट इज़ अ स्टेटस। अब स्टेटस दो तरह के होते हैं, एक होता है एस्क्राइब और एक होता है अचीव्ड। एस्क्राइब स्टेटस वो स्टेटस होता है कि जब इंसान पैदा होता है उसको वो लेबल दे दिया जाता है कि आइदर ही इज़ अ मेल, आइदर ही और शी इज़ अ मेल और फीमेल, कि इस ये क्या है, मेल है, फीमेल है, इसकी एज क्या है, रेस क्या है, एथनिसिटी क्या है, जेंडर क्या है। अब जो अचीव्ड स्टेटस क्या होता है, जो हम अपनी मेहनत के तौर पे हासिल करते हैं, जैसे फादर, मदर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर। अब वो ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेटस फॉर्म अ सोशल स्ट्रक्चर्स, कि ये जो इंटर रिलेटेड स्टेटस है ना, ये एक सोशल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। जैसे अब जो फादर, मदर, चिल्ड्रन, ये अगर हम इन तीनों को मिला दें तो कौन सा स्टेटस बनेगा? अगर हम इन तीनों स्टेटस को मिला दें, फादर, मदर, चिल्ड्रन को, तो हमारे पास कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन बनेगा? फैमिली। समझ आई? कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन बनेगा? फैमिली। सिमिलरली अगर हम टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, इन तीनों को कंबाइन कर दें तो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन बनेगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि स्टेटस और इन रोल, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है, कि स्टेटस किस तरह से स्टेटस मिलके सोशल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फंक्शन ऑफ सोशल सिस्टम, कि एक सोशल सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि व्हाट द सिस्टम डू, कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। दूसरा इसका काम होता है व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्क दैट द सिस्टम डज, कि एक सिस्टम जो जो काम कर रहा है उसके नतीजा क्या निकलता है। जैसे जैसे एक लीगल सिस्टम है, उसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो प्रोटेक्ट करे सिटीज़न को। कॉन्सिक्वेंटली वो क्या होता है, उसके काम करने के नतीजे क्या निकलते हैं? सोसाइटी फ्रीली हो जाती है, लाइवली हो जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे लीगल सिस्टम का अगर पहले क्वेश्चन का आंसर देखें व्हाट द सिस्टम डज, तो लीगल सिस्टम क्या कर रहा है? सिटीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो रहे हैं? उसकी वजह से लोग फ्रीडम फील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की हम एग्जाम्पल लेते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन एक्शन इज द लीगल सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस परस्पेक्टिव, legal system exists to maintain social order and stability by enforcing law and punishment those who break them. अगर अदर एग्जांपल देखें तो हेल्थ केयर एक इंस्टीट्यूशन है और इसका फंक्शन क्या है हमारे पास? इसका फंक्शन ये है कि उसने लोगों की ट्रीटमेंट करनी है, इंडिविजुअल को, जो लोग इंजर हो जाए, सिक हो जाए, उनको हेल्थ केयर देनी है। तो हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कि एक जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से फंक्शनल है अकॉर्डिंग टू मिल्टन। अब मिल्टन क्या कहता है कि जो सोशल सिस्टम है वो दोनों तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेनिएंट भी, और हमारे पास दूसरा फंक्शन जो होता है मैनिफेस्ट फंक्शन, दोनों परफॉर्म करता है। जैसे कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसका मैनिफेस्टो ये होता है कि इसने एजुकेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन बैक एंड पे ये लेनियन फंक्शन भी परफॉर्म कर होता है। किस तरह से? अगर कोई टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है तो क्या होता है, समटाइम उसका रिश्ता आ जाता है तो वो एक मैरिज ब्यूरो के तौर पे भी काम कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाएगा क्रिटिसिज्म। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले ये कहते हैं कि इन्होंने तो सारे का सारा जोर ही सोशल इंस्टीट्यूशन पे दिया हुआ है। ऐसा नहीं होता, सोसाइटी के अंदर लोग लड़ते भी हैं, पावर का भी कोई ना कोई किरदार है। तो वो ये कहते हैं कि इंसान के रवैयों को ग्रो करने में सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही रोल परफॉर्म नहीं करते, बल्कि पावर भी कोई ना कोई फंक्शंस परफॉर्म करती है। यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।